साथियों, नमस्कार। एक बहुत छोटी सी इल्तजा और निवेदन या आग्रह, जो भी जिसको जैसे आप समझ सकते हैं वो समझिए। बहुत स्पष्ट और छोटा सा एक संदेश मैं हमेशा जो देता आ रहा हूँ और अभी भी मेरा मन करता है कि मैं दूँ। कई बार लगता है कि बोलने से क्या फ़ायदा, लेकिन मुझे लगता है मैं जब तक बोलता रहूँगा मैं अपना काम करता रहूँगा एक भारतीय नागरिक के तौर पे। आप ये समझ लीजिए, बिना साथ चले प्रोग्रेस नहीं होगी। आपको लग रहा होगा ये सब जो चल रहा है, हिंदू मुसलमान और हम एक दूसरे के गले काट प्रतियोगिता चल रही है, या स्पीकर या जो भी नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं, ये कहीं से भी हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। हमें लौट के उसी रास्ते पे जाना पड़ेगा। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें लौट कर उसी रास्ते पे जाना पड़ेगा जो गांधी का रास्ता था, नेहरू का रास्ता था। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस की बात है, लेकिन उन लोगों ने जो मूल्य सेट किए थे इस देश के संदर्भ में, जो विविधता, इतनी विविधताओं से भरा हुआ हमारा कंट्री है, तो उसको देखते हुए जो उन्होंने एक सिस्टम बनाया था, उसी सिस्टम पे हमें लौटना पड़ेगा। ये बिल्कुल तय मानिए। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हम अपने समय को खराब क्यों करें। आप वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन उनके इस बहकावे में बिल्कुल नहीं आइए कि हम लड़ने से हमारा कुछ होने वाला है। कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन हमारा जो जीवन अभी का जो टाइम चल रहा है, और ज़िंदगी बड़ी छोटी होती है, और ज़िंदगी में जो हमारा समय निकल जाना है, किसने देखे 1000 साल बाद क्या होगा नहीं होगा, लेकिन हमारा अभी का जीवन तो नरक हो जाएगा ना। ये चीज़ को आप देखिए, कल के दिन अगर हम यूं ही लड़ते रहे तो हमारी प्रोग्रेस कैसे हो पाएगी? कोई नहीं बढ़ेगा। और जब अगर कोई एक लगातार किसी को पीड़ित हम करते रहेंगे, या फिर वो क्या स्टेप लेगा नहीं लेगा, ये सब चीज़ें खराबी की तरफ जाएंगी। इसलिए मैं बराबर से बार बार आप सबसे आग्रह कर रहा हूँ कि जितना हो सकता है कोशिश करिए, मिल के रहिए। आप लोग जो मेरे हिंदू भाई सुन रहे हो, आप लोग खुद निकल के आओ बाहर, क्योंकि मैं कहूँगा तो सबको ये लगेगा मुसलमान इसलिए बोल रहे हैं। लेकिन मेरे जो हिंदू भाई हैं, इस बात को उठाएं, जोर से रखें इस बात को कि हमें मिलके चलना होगा, और तभी इस देश का उद्धार होगा। ये मोदी जी भी जानते हैं इस बात को, ये शाह साहब भी समझते हैं, लेकिन वो बहुत छोटा सा फायदा सोचने के चक्कर में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। वो, मैं जहाँ तक मेरे को अंदाज लगता है, वो भी नहीं सोचते होंगे ऐसा कि कुछ हो, लेकिन उनको लाभ मिल रहा है शायद, इसलिए करके वो चुप भी रह जाते हो। तो मेरे समझ से हमें ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा जमीनी स्तर है वहाँ तो प्रॉब्लम हो ही रही है ना, तो उससे हम कैसे बचें। और प्रॉब्लम वहाँ धीरे धीरे धीरे, जब वो गरीब को हम मारते रहेंगे, कॉर्नर करते रहेंगे, बात एक किसी संप्रदाय की नहीं कर रहा हूँ मैं, दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ, वो धीरे धीरे विद्रोही होने लग जाएगा। जब विद्रोही होगा तो वो लूट मार भी करेगा, वो आपकी तरफ भी बढ़ेगा। जो आप बहुत अच्छे से सोच रहे हो कि हम प्रोटेक्टेड हैं, तो प्रोटेक्टेड कोई नहीं होता, आपके घर तक भी पहुँचेंगे वो लोग। तो ऐसी स्थिति में हमें चाहिए कि हम जो मध्यम लोग हैं, जो बड़ी मुश्किल से अपने परिवार चलाते हैं, हम कोशिश करें, बचाव करें अपना। हमें कैसे भी अपने देश को बचा के रखना है, तो हमें ये सौहार्द बना के रखना पड़ेगा। लोग बाग इसको बड़ा इंजॉय कर रहे हैं, जबकि इंजॉय करने का चीज़ नहीं है ये। और धर्म कोई से भी हो, रास्ता एक ही बताते हैं कि ईश्वर की तरफ जाना है हमें, चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो। लेकिन हम बजाय इसके सोचने के, ये तो लॉजिक ही नहीं बचा कि हम दोनों ईश्वर के लिए भाग रहे हैं। जब ईश्वर के लिए भाग रहे हैं तो फिर हम आपस में लड़ क्यों रहे हैं भाई? या फिर दोनों ही अधर्मी हैं हम, ना तुम जानते ना मैं जानता ये ईश्वर होता क्या है। तो आपको और हमें कोशिश करनी चाहिए, अपने अपने अकीदे पर रहें। आप बेहतरीन तरीके से अपने धर्म को फॉलो करें, सामने वाला अपने को फॉलो करे, एक दूसरे के ऊपर तो कोई थोपिए मत, है ना। किसी को दिखाने के लिए धर्म पालन कभी नहीं होता। धर्म पालन खुद का एक व्यक्तिगत मामला है, उसको पालिए। लेकिन मैं बस एक ही बात बार बार दोहरा रहा हूँ कि अगर यही लगातार हम करते रहे तो विकास से हम हट जाएंगे। और जिस सरकार को आप लेके आए हैं 2014 में, वो सरकार का खुद का ही मकसद था, लेकिन मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि उन्हीं के लोग इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं। क्या नैरेटिव गढ़ा हुआ है, क्या सोच रखा है, उनकी मर्जी। लेकिन एक भारतीय नागरिक के तौर पे हम सबको लगातार कोशिश और प्रयास ये करना चाहिए कि कैसे भी करके अब इस बात को यहीं हम ख़त्म करें, और इन चीज़ों को हम बढ़ावा ना दें। हम जो फेसबुक पे बैठे हुए लोग हैं या ट्विटर पे बैठे हुए लोग हैं, हम बराबर कोशिशें नहीं करते हैं, और हमें दुख की बात तो ये है कि हम शामिल हो जाते हैं उनमें। ऐसी कोई बहस को बढ़ावा नहीं देना है, ऐसी कोई बात करता है तो उसको बढ़ने नहीं देना है। ये सबकी जिम्मेदारी है, जितने भी भारत के नागरिक हैं, जागरूक नागरिक हैं। कुछ तो जहर डालने वाले हो तो उनका तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, उनका इलाज है ही नहीं। मुंह पे कुछ बोलते हैं, पीछे लिखते कुछ हैं, तो वो उनका तो, क्योंकि बेडरूम में बैठे हुए हैं, वो आराम से लड़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जब फिर वो लड़ाई टंटे होंगे, आपके गली मोहल्ले में लड़ाई होगी, तो वो पहुंचती तो हमारे घर तक भी है ना भाई। तो ऐसे में सब लोग अब मिल के रहो, और हिंदू मुसलमान भारत के नागरिक हैं, सबको मिल के रहना पड़ेगा, तभी एक देश मजबूत देश बनेगा, अदरवाइज नहीं बनने वाला। तो मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि सभी लोग
एक सपोर्टिव के तौर पे जब भी कोई पीड़ित हो, मैं अगर हिंदू को अगर कोई तकलीफ दी जा रही है तो मुसलमानों का फर्ज बनता है कि पूरे निकल के उसके प्रोटेक्शन के लिए खड़ा हो जाए। और ऐसे ही अगर कहीं किसी जगह पे मुसलमान है और तो हिंदुओं को निकल के खड़ा होना पड़ेगा। बदतमीज दोनों तरफ हैं, इधर भी हैं कुछ उधर भी हैं, तो इसलिए उनको सबक सिखाने के लिए हमको एक होना पड़ेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप समझ सकें तो जरूर इस पर ध्यान दीजिए।